नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पुनिया देव प्राइवेट ITI तामिलनाडु के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम। इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम मतलब इंजन स्नेहन प्रणाली। जैसे आपको पता है कि इंजन एक ऐसी युक्ति है जिसमें कुछ स्थिर पुर्जे होते हैं और कुछ घूमने वाले पुर्जे होते हैं। तो जरूरी बात है कि स्थिर पुर्जे उनमें घूमने वाले पुर्जे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो उनके साथ घूमते रहते हैं। तो जब इंजन के अंदर दो घूमने वाले पुर्जे आपस में रगड़ खाकर चलेंगे तो उनमें क्या होगा, घर्षण पैदा होगा। घर्षण पैदा होगा तो उसमें घर्षण के साथ साथ ऊष्मा भी पैदा होगी। ऊष्मा पैदा होगी तो क्या है, वो बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है। तो इसलिए दो घूमने वाले पुर्जों के बीच में घर्षण व ऊष्मा से राहत पाने के लिए जो सिस्टम रखा गया है उसको इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम या इंजन स्नेहन प्रणाली कहते हैं। आपने देखा होगा कि कई प्रकार के तेल हैं वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जैसे तेल है वो बेसिकली जो स्नेक हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है द्रवीय तेल। द्रवीय तेल में क्या कहा जाता है, द्रव्य जो खनिजों से प्राप्त होता है वो द्रव्य तेल कहलाता है। खनिजों से जो प्राप्त होता है वो द्रव्य तेल कहलाता है, जिसमें इंजन ऑयल आ जाता है। इंजन ऑयल क्या होता है, जो इंजन के लिए इंजन के पुर्जों को लुब्रिकेट या स्नेहन करने के लिए इंजन में प्रयोग किया जाता है, जो कि अलग अलग ग्रेडों में आता है। मोटरसाइकिल के अलग है, पिकअप है, बड़े इंजन है, छोटे इंजन है। तो वो इंजन की लोड और कैपेसिटी और पावर के हिसाब से अलग अलग इंजनों में अलग अलग ग्रेड का तेल है वो आता है। क्योंकि एक तेल पतला ग्रेड का होता है, फिर उससे थोड़ा गाढ़ा 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 इस हिसाब से होता है। तो इंजन जितने ज्यादा हॉर्स पावर के या जितने बड़े इंजन होंगे उनमें उतना ही ज्यादा फिर गाढ़ा तेल है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में जो तरल तेल है उस तेल के अंदर गियर ऑयल आता है। जो गियर बॉक्स है, स्टीयरिंग है, इनके अंदर में गियर ऑयल को डाला जाता है। ये भी पतला गाढ़ा होता है, ये भी पतला गाढ़ा होता है। ठीक है। जैविक ऑयल जो जीव जंतुओं से हमको मिलता है उसको जैविक ऑयल बोलते हैं, जिसके साथ में क्या होता है, कुछ मात्रा में खनिज तेल को मिलाकर फिर इसके बाद में इसको जैविक तेल को इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेटिक कृत्रिम तेल वो तेल होता है जो हम बनाते हैं। और इस कृत्रिम तेल का उपयोग जो है लगभग क्या सूक्ष्म मापी जो यंत्र होते हैं, औजार होते हैं, उनमें किया जाता है। और एक होता है मिश्रित ऑयल जो कई पदार्थों को बना के फिर बनाया जाता है। सेकंड आता है दूसरा प्रकार है वो अर्धठोसी। अर्धठोसी मतलब आधा ठोस है, लिक्विड है वो। ठीक, लिक्विड मतलब ये हो गया कि तेल है वो तेल तो पानी के रूप में थोड़ा बह जाता है, लेकिन ग्रीस है वो बहता नहीं है। तो इसलिए क्या है, अर्धठोसी में आप ग्रीस कह सकते हैं। ग्रीस उन स्थानों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर ऊष्मा ज्यादा है और जल्दी से ये ऊष्मा के संपर्क में आने से जल्दी न बह जाए। तो जैसे बेरिंग है, पुल्ली है, इन सब में ये जो ग्रीस है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। ठोस स्नेहक। ठोस स्नेहक का मतलब ये है कि ये ऐसा तरल पदार्थ है जो कि उन जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर उन पुर्जों में जो जहां इस्तेमाल कर रहे हैं उन पुर्जों में उतनी अधिक तापमान होता है, उतना अधिक टेम्परेचर होता है कि वहां पर ग्रीस और तेल पानी के रूप में बह सकते हैं। तो ऐसी जो स्थान है उन स्थानों पर क्या होता है, ठोस स्नेहक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ग्रेफाइट पाउडर है, उस ग्रेफाइट पाउडर को तेल या ग्रीस के साथ मिलाकर फिर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फोर्जिंग भट्टियां होती हैं जो लोहे को डालती हैं, जो गर्म लोहे को डालती हैं, या फोर्जिंग हैमर होते हैं, तो उन जगहों पर क्या बहुत ज्यादा तापमान होता है, तो उस जगह पर ठोस स्नेहक है उसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी ग्रेफाइट पाउडर है उसके साथ में ग्रीस और तेल का इस्तेमाल करके और फिर इस स्नेहक को इस्तेमाल किया जाता है। अब एक इंजन है तो उस इंजन में आपने देखा होगा लोहा, कोई भी लोहा वो जंग पकड़ता है, या फिर जैसे इंजन है तो इंजन में घूमने वाले पुर्जे हैं तो उन पुर्जों को कैसे कैसे वो रिलीफ देता, राहत देता। तो स्नेहन का उद्देश्य क्या है, स्नेहन का उद्देश्य क्या है, सबसे पहला उद्देश्य है कि तेल अगर किसी पदार्थ के साथ लगा दिया जाए, किसी धातु के साथ लगा दिया जाता है तो उस पुर्जों में जंग नहीं लगेगी। छोटी मोटी रिसाव होगी या छोटी मोटी कहीं दरार होगी तो वहां पर ये सीलिंग का काम भी करता है। इंजन के अंदर ये सीलिंग का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा पिस्टन
जब बोर में चलता है, सिलेंडर में चलता है, तो जो रिंग का जो एंड गैप होता है, रिंगों की जो सीलिंग होती है लाइनर के साथ में, वो तेल से ही प्राप्त की जाती है। पुर्जों में आवाज कम होगी, जहां पर लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा वहां पर घूमने वाले पुर्जों में आवाज कम आएगी। कार्बन को जमा होने से भी ये बचाता है, रिसाव को रोकता है। आपने देखा होगा आमतौर पर कई जगह तेल अप्लाई कर देते हैं या ग्रीस अप्लाई कर देते हैं तो वहां पर छोटा मोटा रिसाव होता है, वो रुक जाता है। ऑक्सीकरण से इंजन को बचाता है। रगड़ कर चलने वाले पुर्जों में घर्षण व ताप दोनों को कम करता है, ताकि पुर्जों की जो कार्य क्षमता वो बनी रहे और पुर्जे कम घिसे। अब अगर एक तेल है तो उस तेल में कुछ गुण भी होना चाहिए। कुछ तेल ऐसे होते हैं जो तेल जैसे खुद तेल से भी पुर्जों में जंग लग जाता है, काफी दिनों तक तेल किसी पुर्जे के साथ अप्लाई किया हुआ रह जाता है तो उसमें जंग लग जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर एक स्नेह को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उस तेल के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। तो सबसे पहले गुण है वो तेलीयता का है। तेलीयता का क्या है? तेलीयता से मतलब ये है कि अगर तेल कहीं दो घूमने वाले पुर्जों के बीच में अगर हमने लगा दिया या तेल को दाब के साथ भेज दिया तो दोनों घूमने वाले पुर्जों के बीच में वो एक परत का रूप धारण कर ले, जिससे दो घूमने वाले पुर्जों को पृथक रखे वो। यानी अगर दो घूमने वाले पुर्जों के बीच में अगर एक परत बन जाती है तो दोनों पुर्जे फिर इसका मतलब अलग अलग हो गए हो, तो जिससे घर्षण और ताप कम होगा। श्यानता मतलब बहाव या फिसलन, यानी तेल ये ऐसा होना चाहिए कि अपना गुण ना खो दे, लगा और अपना पीछे कोई चीज ना छोड़े। यानी तेल अगर बहेगा तो वो तेल उस सतह के ऊपर चिपक कर भी रहना चाहिए। ज्वलन व दहन बिंदु, तेल में वो गुण भी होना चाहिए। अगर एक इंजन 100 या 120 डिग्री तापमान पर चलता है तो उस टाइम ये तेल में ये गुण भी नहीं होना चाहिए वो जलने लग जाए या एकदम पतला पानी के रूप में हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है जब ये इस बिंदु को बनाए रखने के लिए क्या है, जो इंजन का तापमान है उससे अधिक ताप सहने वाला ही जो लुब्रिकेंट है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। बहने का गुण भी होना चाहिए। उसके बाद जो कार्बन की मात्रा है उसको भी वो सोखना चाहिए। अम्लीयता या तेजाब, इसका मतलब ये हो गया कि तेल में वो गुण होना चाहिए कि वो रबड़ पुर्जों को एक एसिड की तरह उनको खराब कर दे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तेल में वो गुण होना चाहिए जो उसमें किसी पुर्जे को वो नुकसान ना पहुंचाए। जल मिश्रण व पृथकता, यानी तेल के अंदर अगर पानी मिल जाता है तो उस पानी को भी पृथक कर ले, ऐसा तेल के अंदर गुण होना चाहिए। रासायनिक स्थिरता भी होनी चाहिए ताकि कार्य पर कुप्रभाव नहीं पड़े। अब आपने ये तेल का परिचय देखा। तेल 3 प्रकार का होता है, तरल, दूसरा अर्ध ठोस और तीसरा ठोस होता है। उसके बाद में क्या 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 काम आता है, उसमें गुण क्या होना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे कि अब आप एक इंजन ले लीजिए। इंजन के अंदर परिभाषा में जैसे आपको बताया गया कि इंजन है वो कुछ घूमने वाले पुर्जे और कुछ स्थिर पुर्जों की एक युक्ति है, डिवाइस है। तो उसमें घूमने वाले पुर्जों में क्रैंकशाफ्ट आ जाता है, क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टिंग रोड और पिस्टन आ जाते हैं। तो वो भी घूमने वाले पुर्जे, तो उनको संलयन की आवश्यकता होती है। पिस्टन है, पिस्टन और पिस्टन रिंग भी सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे की चाल चलते हैं, तो उनको भी लुब्रिकेटिंग के लिए ऑयल की आवश्यकता होती है। तो सिलेंडर की दीवारों के ऊपर भी तेल चाहिए ताकि पिस्टन रिंग उसके साथ फिसलकर चलती रहेगी। जितने भी इंजन के अंदर बेयरिंग्स होते हैं उनके अंदर दूसरी बात है कोई ना कोई शाफ्ट है वो बेयरिंग के ऊपर घूमती रहती है, तो उन सभी बेयरिंगों के लिए तेल की आवश्यकता होती है। रोकर आर्म जिनका काम है वाल्वों को खोलना और बंद करना, तो रोकर आर्म को भी लुब्रिकेट के लिए तेल चाहिए। वाल्व और वाल्व गाइड, सिलेंडर हेड के अंदर वाल्व फिट रहते हैं, वो वाल्व क्या है, वाल्व गाइड के अंदर ऊपर नीचे की चाल चलते हैं, तो उनमें घर्षण को कम करने के लिए क्या है, तेल की भी आवश्यकता होती है। संलयन की 3 प्रणालियां हैं, यानी संलयन की 3 प्रणालियों से मतलब है कि तेल को इंजन के अंदर 3 तरीके से फीड किया जाता है। 3 तरीके से इंजन के अंदर तेल को सर्कुलेट या घुमाया जाता है, जिसमें सबसे पहले है ग्रेविटी फीड। ग्रेविटी फीड का मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है, तेल को इंजन के घूमने वाले पुर्जों के बीच में भेजना। ये सिस्टम आजकल के लिए इंजनों में नहीं है। इसमें क्या होता है कि तेल का जो भंडारण है वो इंजन की सतह से कुछ ऊंचाई पर किया जाता है और वहां से वो ग्रेविटी सिस्टम से
जो तेल है वो घूमने वाले पुर्जों के ऊपर पहुंचता रहता है। तो ये सिस्टम इंजनों में आजकल नहीं है। दूसरा है फोर्स फील्ड सिस्टम। फोर्स मतलब दाब के साथ या बल के साथ संयन करना। तो आजकल के जितनी भी इंजन है, गाड़ियां हैं, व्हीकल है, उन सभी के अंदर ये फोर्स फील्ड सिस्टम का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या होता है, एक ऑयल पंप का इस्तेमाल किया गया है। उस ऑयल पंप के जरिए तेल को दाब के साथ घूमने वाले पुर्जों के बीच में भेजा जाता है, जिसका मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा। स्प्लैश फील्ड सिस्टम। स्प्लैश मतलब छिड़काव में उसमें क्या होता है, तेल है वो हमेशा इंजन के पैंदे में यानी संप में, जिसको दूसरा नाम हम अपनी भाषा में चेंबर बोलते हैं, चेंबर में भरा रहता है। इस छिड़काव प्रणाली में तेल चेंबर में भरा रहता है। और क्रैंकशाफ्ट के वेब्स हैं, क्रैंकशाफ्ट के जो उसको ऑयल डिपर भी बोलते हैं, तो वो डिपर जो होते हैं वो तेल के अंदर डूबे रहते हैं। और जो इंजन स्टार्ट होता है तो तेल के डिपर है वो छिड़काव सिस्टम से सिलेंडर के अंदर तेल को छिड़कते रहते हैं, जिससे क्या है, घूमने वाले पुर्जे हैं वो लुब्रिकेट होते रहते हैं। अभी आपके सामने एक ये लाइन डायग्राम है। इस लाइन डायग्राम के माध्यम से आपको मैं ये बताऊंगा कि एक इंजन के अंदर जो प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम है, जिसमें ऑयल पंप का इस्तेमाल किया गया होता है, वो कैसे कैसे तेल को ऑयल चेंबर या संप से खींचता है और फिर उसके बाद में क्रैंकशाफ्ट और रोकर आर्म तक तेल को कैसे पहुंचाता है। तो उससे पहले मैं आपको इस लाइन डायग्राम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट या अवयव या भाग फिट हैं वो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं। तो आप ये जो देख रहे हैं यहां से ये इंजन के नीचे बॉटम में जो संप होता है, जिसको चेंबर बोलते हैं, वो संप है। संप के अंदर यहाँ पर ये मोबिल ऑयल भरा हुआ रहता है और इसी संप के अंदर ऑयल पंप होता है। ऑयल पंप कई प्रकार के होते हैं, जो कि इंजन बनाने वाली कंपनी में निर्भर है कि वो किस प्रकार का ऑयल पंप इस्तेमाल करते हैं। तो वो ऑयल पंप जो है ये ऑयल पंप है। ये ऑयल पंप इसी चेंबर के साथ चेंबर के अंदर डूबा रहता है तेल के अंदर, और वो चाल किसे लेता है, आमतौर पर कैमशाफ्ट के द्वारा ऑयल पंप वो चाल लेता है। यहां पर आप देखेंगे 2 नंबर पर ये है ऑयल फिल्टर, जो पंप द्वारा तेल आता है उस तेल को वो साफ करके और फिर आगे सिस्टम में भेजता है। यहां पर आप ये चीज देख रहे होंगे, ये एक चीज देख रहे हैं जो गोलाई में, वो है क्रैंकशाफ्ट का सामने का भाग। ये क्रैंकशाफ्ट है, उस क्रैंकशाफ्ट के ऊपर आप ये देख रहे हैं ये कनेक्टिंग रोड फिट है और ये कनेक्टिंग रोड अगेन इस पिस्टन के साथ में फिट है। यहां पर ये नीचे आप देख रहे हैं ये क्रैंकशाफ्ट के वेब है, क्रैंकशाफ्ट के वेब दिखाया हुआ है, जिसको आप दूसरी भाषा में क्रैंकशाफ्ट फ्लाई वेट भी बोल सकते हैं। तो ये है। उसके बाद में यहां आप देखेंगे ये 10 नंबर जो दिखाई दे रहा है, ये डिपस्टिक है, यानी तेल का लेवल मापने की गेज, जिसको डिपस्टिक बोलते हैं, कि तेल का लेवल इस चेंबर के अंदर कितना है। यहां पर आप देखेंगे ये 3 नंबर जो दिखाई दे रहा है, ये इंजन ऑयल कूलर के साथ फिट है, यानी इस इंजन के साथ ऑयल कूलर फिट रहता है। ऑयल कूलर का काम क्या है कि तेल को ठंडा करना। जैसे कूलिंग सिस्टम के अंदर रेडिएटर होता है, तो रेडिएटर का काम क्या है, उसके अंदर से फैन की हवा को पास करवाना और उस रेडिएटर के पानी को ठंडा करना। तो सेम वही चीज लुब्रिकेशन सिस्टम में कुछ इंजनों में ऑयल कूलर फिट किया रहता है, जो बड़े इंजन होते हैं उनमें। तो उस ऑयल कूलर का काम यह है कि तेल को ठंडा करना। यहां पर आप 6 नंबर देख रहे हैं, ये एक बाईपास वाल्व है। बाईपास वाल्व का काम क्या होता है, बाईपास वाल्व का काम होता है जब कभी फिल्टर अगर चोक हो जाता है, जाम हो जाता है, तो उस हालत में तेल है वो फिल्टर एलिमेंट के अंदर से साफ होकर नहीं जाएगा। तो उससे क्या होगा, तेल अगर घूमने वाले पुर्जों के बीच में नहीं जाएगा तो इंजन सीज हो जाएगा। तो उस हालत में क्या होता है कि अगर फिल्टर चोक भी हो गया, जाम हो गया, तो ये बाईपास वाल्व होता है, जो एक निर्धारित ताप के ऊपर खुलता है और अनफिल्टर्ड ऑयल यानी बिना साफ किया हुआ तेल है वो घूमने वाले पुर्जे जो इंजन के उनके सभी के पास में सब में जाता रहता है, जिससे इंजन सीज नहीं होगा। उसके बाद में ये आप देख रहे हैं 7 नंबर, ये है दाब सेंसर, यानी तेल का कितना दाब ऑयल पंप के द्वारा सिस्टम में बनाया जा रहा है। क्योंकि एक निर्धारित सीमा तक ही तेल का दाब है वो पंप बनाना चाहिए। उसके लिए क्या है, एक सेंसर दिया हुआ है, वो सेंसर उस चीज को सेंस करता है और उसको सीधा का सीधा सिग्नल है वो प्रेशर गेज होता है, जो ड्राइवर के सामने इंस्ट्रूमेंट पैनल बोर्ड या जिसको डैशबोर्ड बोलते हैं, उस डैशबोर्ड पर गेज लगा रहता है। उस गेज के अंदर डैशबोर्ड के अंदर जो गेज है, उस गेज के अंदर कितना किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से तेल का जो दाब है वो इंजन में सर्कुलेट हो रहा है, वो इस गेज के द्वारा दर्शाता रहता है।
उसके बाद में यहाँ आप 8 नंबर देखेंगे, ये है रोकर आर्म। यहाँ पर सामने क्या है, वाल्व फिट होते हैं। रोकर आर्म का काम क्या है, वाल्वों को खोलना और बंद करवाने में मदद करता है। तो ये आपका रोकर आर्म है। यहाँ पर आप देख चुके हैं कि ये पूरा जो बना रखा है ये डायग्राम एक इंजन का है, जिसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट आपको दिखाए हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि तेल इंजन ऑयल के लिए कौन कौन से भाग इसमें शामिल हुए। ऑयल चेंबर, जिसको संप भी बोलते हैं। ये नीचे जो दिखाई दे रहा है ये ड्रेन प्लग है। जब कभी तेल खाली करना होता है तो इस प्लग को खोलते ही चेंबर का तेल है वो खाली हो जाएगा। उसके बाद ऑयल फिल्टर, इसको बोलते हैं जो ये गोल वाला चक्कर है, इसको बोलते हैं मेन ऑयल वेल। मेन ऑयल वेल मतलब मुख्य तेल का कुआं, यानी जो फिल्टर से तेल है वो सीधा का सीधा इस भाग में आकर दाब सहित भरा रहता है, इसलिए उसको मेन ऑयल वेल बोलते हैं, या उसको मेन ऑयल गैलरी भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में डिपस्टिक, जो तेल को मापने का गेज है। उसके बाद में रोकर आर्म है। उसके बाद में ऑयल सेंसर है, ऑयल कूलर है। ठीक है। और ये क्रैंकशाफ्ट होगी। अभी तेल का बहाव होता कैसे है, जैसा आपने देखा होगा कि क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट के जो मेन जर्नल हैं, क्रैंक पिन है, उन सभी के अंदर आंतरिक छेद किए हुए होते हैं। और क्रैंकशाफ्ट के जो फ्रंट का भाग होता है, सामने का जो भाग होता है, उसके अंदर एक खोखला भाग बना हुआ होता है, जिसके अंदर तेल हमेशा फिल्टर से साफ किया हुआ तेल वो हमेशा इस ऑयल वेल में भरा रहता है। तो अब यहां देखेंगे कि कैसे तेल कहां कहां कैसे पहुंचता है। सब जो ही इंजन को स्टार्ट करेंगे, इंजन की क्रैंकशाफ्ट घूमेगी, तो क्रैंकशाफ्ट के साथ में ये आप देख रहे हैं यहाँ ये कैमशाफ्ट है, ये जो गोल भाग देख रहे हैं ये कैमशाफ्ट है। तो क्रैंकशाफ्ट के साथ में गियर से कैमशाफ्ट घूमती है, कैमशाफ्ट घूमेगी तो कैमशाफ्ट के ऊपर ही एक हेलिकल गियर के माध्यम से इस ऑयल पंप को चाल मिलती है। तो क्या होगा, पंप भी घूमना शुरू कर देगा। तो हुआ क्या, इंजन स्टार्ट होते ही ऑयल पंप को कैमशाफ्ट से चाल मिली, ऑयल पंप ने चेंबर से तेल खींचकर सीधा का सीधा ऑयल फिल्टर में भेजा, ऑयल फिल्टर से तेल साफ हुआ, साफ होने के बाद में सीधा का सीधा तेल, ये देखो यहां से सीधा का सीधा सेंट्रल ऑयल वेल में आ रहा है। इसको सेंट्रल यानी केंद्रीय ऑयल वेल भी बोलते हैं। तो इस सेंट्रल ऑयल वेल में तेल है वो भर जाता है, यानी क्रैंकशाफ्ट के सामने वाले भाग में तेल भर जाता है। अब यहां से क्या होता है कि जो क्रैंकशाफ्ट है वो अंदर से छिद्रित है, उसके अंदर से आर पार छिद्रित किए हुए, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट मेन जर्नल जो कि सिलेंडर ब्लॉक में फिट रहती है मेन जर्नल के ऊपर, और क्रैंक पिन के ऊपर कनेक्टिंग रोड फिट रहती है, तो वो घूमने वाला पुर्जा वो भी है। तो वहां पर तेल जाने के लिए क्रैंकशाफ्ट के अंदर जो आंतरिक छिद्र है, उन छिद्र के जरिए इसी सेंट्रल ऑयल वेल से तेल आंतरिक छिद्रों के माध्यम से जर्नल और क्रैंक पिन को लुब्रिकेट करता रहता है। और फिर वो तेल इधर से ही सीधा, ये आप देख रहे हैं डॉट डॉट से, यहां से तेल आंतरिक छिद्र के द्वारा और सीधा सीधा यहाँ रोकर आर्म असेंबली के ऊपर जाता है। जो रोकर आर्म का काम क्या है, जो वाल्वों को खोलना और जोड़ने में काम करती है। तो उस रोकर आर्म असेंबली को भी ये तेल यहाँ आंतरिक छेद के जरिए तेल यहाँ पहुंच जाता है। यहाँ से इन रोकर आर्म को लुब्रिकेट करके, और जो पुश रोड होती है, पुश रोड के साइड से काफी जगह रहती है, वहां से तेल वापिस क्या है, चेंबर में गिरता रहता है। अब यहीं पर आप देखेंगे कि एक पाइप के जरिए यहाँ से ये ऑयल सेंसर के लिए कनेक्शन दे दिया। यहाँ से तेल का दाब है वो इस पाइप के लिए इस गेज में दर्शाता रहेगा कि तेल का कितना दाब सिस्टम में बन रहा है। तो इस प्रकार से तेल का जो है इसके अंदर सर्कुलेशन होता रहता है।